नमस्ते दोस्तों, मोटिवेशन विद विशाल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोटिवेशन की आखिर हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। लाइफ में ऐसा क्या है जिसके लिए हम मोटिवेट को ढूंढते हैं। पहले के ज़माने में दोस्तों ऐसा होता था, हम किसी बात पर रुक जाते थे या डिप्रेस में चले जाते थे या हमारी लाइफ किसी न किसी वजह से रुक जाती थी, तो हम हमारे बूढ़े बुजुर्गों से मिलते थे, उनसे बात करते थे, वो हमें सलाह देते थे, राय देते, उस हिसाब से हम मोटिवेट हो जाते थे और लाइफ आगे बढ़ जाती थी। लेकिन अब ज़माना गूगल का आ गया है, वो गूगल का जहाँ पे ज़माना आ गया है, वहाँ पे आज की जनरेशन ले लो तो उनकी बात हम करते हैं तो जैसे ही किसी न किसी बात को लेकर अगर वो डिप्रेस में चले जाते हैं या उनकी लाइफ किसी न किसी वजह से रुक जाती है, तो वो फटाक से जाके गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाकर सर्च करते हैं मोटिवेशन। तो अब मोटिवेशन उन्होंने सर्च तो कर लिया है, मोटिवेट होने के लिए उसको सुनते भी उस वीडियो को, पर शायद कहीं ना कहीं वो ये नहीं पता लगा पाते हैं कि आखिर मोटिवेशन की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी, उनको मोटिवेट होने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो। तो मैं अपनी बात वापस शुरू करता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि मोटिवेशन आखिर हम ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मोटिवेशन की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है कि कहीं ना डिप्रेशन के लिए। तो अब डिप्रेशन की जहाँ बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि शादी की वजह से कोई डिप्रेशन में आ जाता है तो नौकरी की वजह से ले लो, कोई प्यार में डिप्रेशन में हो जाता है तो पढ़ाई की वजह से ले लो। बहुत सारे लाइफ में ऐसे पॉइंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं या हार मान लेते हैं या ऐसे कुछ बैठ जाते हैं या उदास हो जाते हैं, कुछ भी ले लो, लाइफ कहीं ना कहीं रुक जाती है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको इजी वे में समझ में आ पाएगा। हमारे शरीर जैसे सांस से, चाहे तो आप ले लो, हमारे जितने भी श्वसन क्रियाएं हैं, एक हमारी बॉडी में जितने पार्ट्स है उससे हमारा शरीर चल रहा है। बट हमारी लाइफ चल रही है एक ऐसे पहियों पर जिनको हम हमारी भाषा में कह दे तो हमारे कर्म हैं, हमारी लाइफ स्टाइल है। जैसे कि यही जो मैंने बताया कि नौकरी ले लो, प्यार ले लो, पढ़ाई ले लो, चाहे लाइफ के जितने भी हमारे जो काम है करने के, जो कर्तव्य हैं, उनको जो राइट्स है, ड्यूटीज़ है, वो तो इस लाइफ को जीने में दोस्तों हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी रुकते हैं। तो जब रुक जाते हैं तब हमको पड़ती है ज़रूरत किसी मोटिवेटर की। तब जाके गूगल पे जाया जाता है या बूढ़े बुजुर्गों की राय ली जाती है। बूढ़े बुजुर्गों की राय आज के टाइम में बहुत कम ली जाती है दोस्तों, क्योंकि फैमिली में ऐसा हो गया कि किसी को बूढ़े बुजुर्ग बहुत कम ऐसे होते हैं जो साथ में रखते हैं, अदरवाइज नथिंग totally. Just I seen that I think about the 50%, maybe 50% or 60% ratio that not to like the old, so that's why. So दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, हमारी लाइफ के पहिए बताए हैं, जिन पर हम आके रुक जाते हैं और फिर आगे हम कैसे मोटिवेट हों, क्या हों, तो दोस्तों मैंने अभी एक आपको शुरुआत बताई है, एक तरह से एक परिभाषा बताई है, डिफाइन किया है आखिर क्या है मोटिवेशन और मोटिवेशन में किस वजह से होता है, मोटिवेशन पर हमारी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में। तो इसके बारे में आगे मैं और भी बताऊंगा, मेरी और भी वीडियोस में आप देखना, तो उसमें मैं एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर हमारी लाइफ कैसे चल रही है और हमें आगे कैसे चलानी है। दोस्तों, मैं भी कोई
इसमें मैंने कोई पीएचडी नहीं कर रखी है जो मैं अपने आप को बहुत मोटिवेटर बताऊं या फिर कोई महान ज्ञानी बताऊं। दोस्तों मैंने भी अपनी लाइफ ऐसे हम मेरे अनुभव से सीखी है, क्योंकि मैं भी किसी न किसी अपने टाइम में कभी ना कभी चाहे मेरे पास्ट में ले लो, मैं किसी न किसी वजह से डिप्रेस में गया भी हूँगा क्या, मैं गया था। और मैं ये मानता हूँ कि 90% लोग 90% लाइफ में किसी न किसी वजह से उदास होते ही हैं, बट वापस आगे बढ़ते ही हैं। तो दोस्तों मैं अपने अनुभव से जो भी बात करूँगा अपने अनुभव से करूँगा। इसको आप जो चाहे जिस हिसाब से चाहे मोटिवेट हों, बट इसी तरह मैं आपको आगे से आगे बताता रहूँगा। और सारे जितने भी मैंने बताए थे उसका एक एक का उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं जिनसे एक इंसान, जो रुका हुआ इंसान अगर मेरी वजह से मोटिवेट हो सकता है या मेरी वीडियो को सुनने के बाद वो आगे चलता है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है और सफलता पाता है, तो मैं ये मानूँगा कि मैं एक अच्छा मोटिवेटर हूँ। दोस्तों वैसे मुझे किसी इंसान को, डिप्रेस होने वाले व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकालने में बहुत अच्छा लगता है। मैं ये मानता हूँ कि मैं उसको आराम से निकाल सकता हूँ, बट हो भी सकता है किसी न किसी वजह से अगर वो इंसान नहीं निकले तो कोशिश करने में कहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश करने से कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आज की मेरी वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊँगा आपको, और मैं अपनी अगली वीडियो में बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो लाऊँगा जिसमें आपको और भी इससे रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।